अभी यहाँ पर विधायक हरि बाबू राय जी यहाँ पर मौजूद हैं और राय साहब आप जनप्रतिनिधि हैं और अभी 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 एक जानकारी आई है कि जिला अस्पताल में एक मरीज के परिजन से डॉक्टर अमित है कोई, उनके द्वारा 500 रुपये की मांग की गई और उन्होंने बताया, वीडियो क्लिप भी आई थी। तो ये गोरख धंधा अस्पताल में चल रहा है। तो इस बारे में आपको संज्ञान में है ये मतलब विषय, या आप मतलब आप अवगत नहीं है, कृपया आप बताएं और क्या आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील जी आपका भी और मंटू भैया आपका भी। वास्तव में अस्पताल के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 24 पॉइंट उठाए थे और उन पर ऑब्जेक्शन लिया था कि अस्पताल में जो अनियमितताएं चल रही हैं उन्हें ठीक किया जाए। लेकिन आप सब साक्षी हो कि जो उसका उत्तर मिला वो ये था कि विधायक के द्वारा लगाए गए आरोप असत्य है। और आप लोगों ने पूरे चैनल पे चलाया, आप लोगों ने बहुत सारे अखबार चलाए। मैं पूरे मीडिया बंधुओं का हृदय से आभारी हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि आप हर मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। आपकी भी नहीं सुनी जाती, हम जैसे जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जा रही है। वास्तव में जो आपने वाकया अभी बताया है कि आदर्श जैन उसकी माताजी के इलाज के संबंध में डॉक्टर अमित जी के पास गए थे और आपने देखा कि एक डॉक्टर का कितना दुस्साहस कि उसकी पर्ची उठा के उन्होंने फाड़ दी और ये भी कहा कि जा दिखाए जो कर लेना। और जो भाषा शैली थी वो डॉक्टर जैसी लगी नहीं रही थी, उनकी जो भाव भंगिमा बात करने की थी वो गुंडा जैसी दिख रही थी। मैंने उसी बात को फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चलाया और मेरी इस संबंध में हमारे डॉक्टर साहब भार्गव साहब से चर्चा भी हुई। मैंने भी उनसे ये आग्रह किया है कि इस अस्पताल में इस तरीके के जो डॉक्टर हैं, अरे डॉक्टरों को एक तरफ तो कहते हैं कि धरती के भगवान हैं, तो ये कैसे भगवान हैं, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और इस पर अगर प्रबंधन ने संज्ञान नहीं लिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने पूरा मन बना लिया है कि हम आमरण अनशन पर अस्पताल के सामने बैठ जाएंगे और हम ये सब नहीं चलने देंगे कि मरीजों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो, उनके परिजनों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो। ये बिल्कुल अशोभनीय है और हम देखते हैं आजकल में क्या कार्रवाई होती है। विधायक जी, इससे पहले आपने भी कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था। अस्पताल की बहुत सी समस्याएं जो आप उठाते आ रहे हैं, तो दोषारोपण किसके ऊपर किया जाए? जो मुख्य जो संचालक हैं उन पर किया जाए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन पर किया जाए, कि आखिर इन डॉक्टरों को सह कहाँ से मिल रही है इन सभी कार्यों के लिए? देखिए, मैं इस बात को नहीं जानता कि सह कहाँ से मिल रही है। आप लोग पत्रकार हैं, आप हमेशा लोगों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए आप इसका पता लगाइए। पर जो हो जाता है या हो रहा है, हम तो उसके चश्मदीद हैं। हमारे अभी इस दिशा की बैठक में माननीय सिंधिया जी भी थे। हमने ये बात उनके सामने भी उठाई थी, मैंने स्वयं उठाई थी और उनने मुझसे बोला था कि वो मुझे साथ में लेकर अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने इसको बड़ा गंभीरता से भी लिया था, निर्देश भी दिए थे। फिर भी सुधार होने की गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही है। माननीय सिंधिया जी ने बोला था कि भूमाफियाओं को जेल में डाल दो, राशन माफियाओं को भी जेल में डाल दो। वो अपने हिसाब से अपनी तरफ से पूरी वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन ने बहुत सारे अतिक्रमण हटाए भी हैं। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल कुछ नहीं किया, पर अभी जो बड़े बड़े भूमाफिया है, जैसे मगरदा, शंकरपुर की ये ग्राम मोहरी राय की टोरिया है, उसे चारों तरफ से घेर रखा है, सैकड़ों बीघा जमीन पर अतिक्रमण है। तो बहुत सारे काम अभी होना है और डॉक्टर तो वास्तव में अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से निभा ही नहीं रहे। उनका बोलचाल अच्छा हो तो मरीज आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है, लेकिन जो ये वाकया घटा है ये अशोभनीय है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए।